उन्होंने मैग्ना कार्टा 1215 में रूल ऑफ लॉ के इंसानों की इज्जत और इंसानों की इज्जत के हवाले से इंसानों के बीच में जो मामलात हैं उसमें रिवायात, अक़दार और कवानीन का अमल दखल पहली दफ़ा 1215 में उसका एहसास हुआ। लेकिन ये नासमझ जो हमें समझाने चले हुए हैं ये भूल गए हैं कि 1450 साल पहले अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत, वो तारीख़ के औराक और वो जो मखज़ था वो जब हमने उसकी बुनियाद खो दी और बगदाद में जो हुआ, हलाकू ने जो किया 1253 में, और फिर उसके बाद जो ये सिलसिला चला आ रहा है, आज मेरी हक और सच की बात को जुटलाया जा रहा है और दूसरी तरफ झूठ, मक्र फरेब, मुनाफकत को सच्चाई समझ के उस पर अमल पैरा हैं कौमें। तो आज के दिन हमने कुछ चीज़ें आपके सामने जल्दी जल्दी रख रही हैं। बदकिस्मती से हाइब्रिड वॉर, 5th जनरेशन वॉर, जवानों के ज़हनों पे काम कर रहे दुश्मन, पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़ रोज़ाना साजिशें होती हैं। तो आज ज़रा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तान सबसे पहले जब हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी जंग ऑन लैंड पाकिस्तान लड़ रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार से ज़्यादा की जानों के नजराने दिए। और इस वजह से कभी हमें मसीह ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता था और फिर एक वक्त आया कि हमें अ थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, के इंसानियत के लिए ख़तरा है, फिर वो डिक्लेयर कर दिया गया। हमने सीटो सेंटो के बाद कोल्ड वॉर में जो रोल पाकिस्तान का था और उसके बाद फिर सोवियत इन्वेजन के बाद जो रोल इस धरती माँ का था वो पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन दुनिया ने क्यों हमें वो इज्जत और वो मकाम नहीं दिया जिसकी अशद ज़रूरत थी, तो आज हमें उस पर सोचना है। दूसरी चीज़, 1979 के बाद एक और हमला होता है पाकिस्तान पे। सूर, तमाम किस्म की मुनशियात जो 85% अफगानिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं, 2611 किलोमीटर का बॉर्डर उसका टारगेट, और फिर पाकिस्तान से मिडल ईस्ट और पूरी दुनिया, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, पाकिस्तान की कौम तब से इसका मुकाबला कर रही है। लाजवाल कुर्बानियाँ दी और यूएनओडीसी आज पूरी दुनिया को कह रही है कि पाकिस्तान की कुर्बानियाँ लाजवाल है। लेकिन अगेन इनको क्यों नहीं सराहा गया, क्यों नहीं अक़वाम आलम ने और फिर उन कुव्वतों ने जो कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया के इकोनॉमीज़ को और दुनिया की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स टाइप अप्रोचेस रखने वाले, ये क्यों भूल जाते हैं? ये याद दहानी किसने करानी है? तीसरी चीज़, पाकिस्तान ने दुनिया के अमन के लिए अफ्रीका और पूरी दुनिया में पीस कीपिंग फोर्स की शक्ल में कलीदी रोल अदा किया, लेकिन और कुर्बानियां भी दी, लेकिन अगेन कोई पजीराई नहीं मिली। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। दुनिया की इंसानी तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती जो भी आपके मैं सामने रख रहा हूं। 41 साल से पाकिस्तान लाखों अफगान महाजरीन और पूरी दुनिया में 7.25 करोड़ महाजरीन हैं, जिसमें 85% तीसरी दुनिया उनको सब कुछ मुहैया कर रही है। और वो महज़ब कौमें जो आजकल प्रॉस्परस वर्ल्ड है, वो उनके साहिल समंदर पर एक पनागज़ीन की कश्ती जैसी आती है, उनकी पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल जाती है, उनकी सोच बदल जाती है। वो यहाँ तक कह बैठते हैं कि हम दीवार यहाँ पे खड़ी करेंगे। उनके ब्रेग्जिट और वो इस पर इलेक्शन और आने वाली मनसूबाबंदियाँ करते हैं
और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने दरवाजे खोले हुए। अशरफ गनी की पिछली हुकूमत में 22 मेंबरान, 22 कैबिनेट मेंबर्स पाकिस्तान में पले बड़े, इसी तरह उनकी क्रिकेट टीम, और ये 41 साल से पाकिस्तान ने उनको कैंपों में नहीं रखा। वो मदीना, वो सुन्नत रसूल और इमामुल अंबिया जो मक्का से मदीना हिजरत जब उन्होंने की, उसकी अगर असल शक्ल में आज अगर कोई मिसाल मिलती है तो पाकिस्तान ने जिस तरह अफगानियों को गले लगाया, लेकिन उसके बावजूद दुनिया उसको उस तरह नहीं ले रही। फिर इसके बाद एक और चीज, स्टेटलेस मकबूजा इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। हिंदुस्तान 1947 से मकबूजा कश्मीर में जम्मू और कश्मीर के लोगों पर जुल्म और बर्बरियत जो कर रहा है। पाकिस्तान में 10 से 15 लाख कश्मीरी, और इस वक्त भी 42,000 के करीब कश्मीरी आज़ाद कश्मीर के 10 अजला में मुख्तलिफ कैंपों में आबाद हैं। स्टेटलेस दुनिया फिर भी खामोश है। फिर आगे आते हैं 10 लाख बिहारी, 10 लाख बंगाली, ये भी पाकिस्तान में पड़े, फिर भी दुनिया खामोश है। फिर इससे एक स्टेप और आगे जाते हैं। पाकिस्तान ने रिसेंटली वो इनिशिएटिव और वो अचीवमेंट्स, वो इनिशिएटिव्स लिए, सुनामी ट्री प्लांटेशन के, आज उसको UN, WHO, तमाम कंजर्वेटिव जितने भी कंजर्वेशन से रिलेटेड ग्लोबल स्टेक होल्डर्स हैं वो इसको एक्नॉलेज करती हैं। फिर अभी एक कोविड हुआ, कोविड में आज WHO और पूरी दुनिया पाकिस्तान की मिसाल देती है। लेकिन क्या वजह है कि कुर्बानियां भी हम दें, जानों के नजराने भी हम दें, और फिर एक और नंबर की गाय और भैंस और इन तमाम जो एक्सपोर्ट करता है गोश्त हिंदुस्तान करता है दुनिया में, और हिंदुस्तान उसी हवाले से अगर कोई मुसलमान बैल और गाय का के नाम पे मस्जिदों को मंदिरों में कन्वर्ट किया जा रहा है, तारीख को मसख किया जा रहा है। ये दुनिया को नजर और अजरबैजान की जंग हुई, इससे पहले हम वियतनाम और अफगानिस्तान और फिर इराक के साथ जो हुआ, दुनिया के में जो कुछ हो रहा है इस वक्त, रंगवीनिया में जो हुआ, और फिर ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, ये जो 1947 और फिर 48 से लेकर अब तक UN के रेजोल्यूशंस के बावजूद ये जो UN की खामोशी है, 55 साल बाद सलामती काउंसिल में 3 दफा और फिर ह्यूमन राइट्स के फोरम्स पे कश्मीर की बात की गई, जो कमिटमेंट राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कमिटमेंट अक़वाम मुत्तहिदा ने की, और पाकिस्तान लाजवाल कुर्बानियां देने के बाद आज दुनिया पाकिस्तान की बात अगर सीरियस नहीं ले रहा तो दो चीजें खुल के सामने आती हैं, या हमने अपने आप को सही प्रोजेक्ट और प्रमोट नहीं किया, या उन्होंने हमारी बात को अंडरमाइन किया। मेरा ये ईमान है कि जब आप कुर्बानी दें उसका रिवॉर्ड रब जरूर देता है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं और दुनिया मुझे ना सुने, यानी मेरी आवाज सही तरह पहुंचाई नहीं गई, यानी मैंने अपने लोगों और अपने मसाइल और अपनी कुर्बानियां और अपनी, क्योंकि जिसकी औलाद हो, जिसके बेटे का जनाजा पड़ा हो, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो, जिसके बेटे की शादी हो, जिसके बेटे की कोई चीज हो, तो बाप हर चीज कुर्बान करता है, लेकिन अपने बेटे की इज्जत पर कुर्बानी या कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। कैसे मुमकिन है कि मकबूजा कश्मीर, इसी तरह पूरा पाकिस्तान और इस खित्ते में हिंदुस्तान गासिब बना हुआ है और दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं हो रहा। जब तक जिस मुआशरे में कुर्दोगलू होंगे, मुनाफिकीन होंगे, जो अपने लोगों के अपने कश्ती में खुद सवार करेंगे, उस वक्त तक वो कौमें अपने एक्चुअल अल्टीमेट एंड तक नहीं पहुंचती। तो आज वक्त आ गया, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक ही इनिशिएटिव है कि जिनका होने का यकीन जब रब से हो जाए, और जिनका होने का यकीन इमामुल अंबिया खातिमुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हो जाए, उनके आगे इक्तिदामिया के तमाम ऐवानों में ये सिलसिला चल पड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि यह नाउमीदी कुफर और गुनाह है। हमारा ये ईमान है, और रब से इंशाअल्लाह, इंसान से तो हर कोई धोखा कर सकता है, लेकिन खालिक से धोखे नहीं होते। खालिक आपकी नीयत, तो और क्या, अल्लाह कुरान में कहता है कि समंदर की तह की गहराई में, उस गहराई के अंदर काले रंग का जो कीड़ा है, और वो जो नीचे तह में, उसको भी मैं देख रहा होता हूँ और उसको रिस्क देता हूँ। अल्लाह वो अल्लाह है। तो अल्लाह अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में नमरूद की उस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह बचाता है, मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाई नील में बचाता है, तो अल्लाह आज भी वही अल्लाह है।